तीन भाई गंगा नहाने को जाते हैं मंगलवार की रात में। अपनी माँ से बोलते हैं कि माता जी कुछ पैसा दीजिए। माँ 500 रुपये देती है। पिता का साया तो वर्षों पहले उठ चुका था और तीनों भाई मंगलवार की रात में गंगा नहाने जा रहे थे। तभी रास्ते में एक तेज़ रफ्तार पिकअप आती है और मौत बनकर टूट पड़ती है। तीनों भाइयों की मौत हो जाती है। दो की तो मौके पर मौत हो जाती है और एक को घायल अवस्था में पहुंचाया जाता है अस्पताल। वहां पर उसकी भी मौत हो जाती है। ये मौरामा थाना क्षेत्र का बकत खेड़ा है, जहां पर मंगलवार से अभी तक केवल मातम ही मातम है। पूरे क्षेत्र में मातम है। तमाम लोग आ रहे हैं, परिवार से मिलने के लिए आ रहे हैं। वो माँ बैठी है, माँ के आंसू सूख चुके हैं। जो बड़ा वाला भाई ख़त्म हुआ तीन भाइयों में, उसकी पत्नी है। उसकी पत्नी भी जो है माँ बनने वाली है। इंतज़ार कर रही थी अपने पति का कि गंगा नहा के वापस आएंगे, लेकिन आई तो क्या आई, पति की लाश आई। ऐसे में बात कौन कर सकता है? कोई न पति बोल सकती है, न माँ बात कर सकती है। कोशिश करता हूँ कि शायद कुछ अपना दुख, अपना गम सरकार तक पहुँचा सके। दिहाड़ी मजदूरी करके तीनों भाई, 5 भाई हैं, 2 भाई अभी हैं, तीनों भाई रोज़ कुआं खोदना, रोज़ पानी पीना इनका काम था। लेकिन हम लोग कुआं बचा न पानी बचा, केवल बचा है तो वासियों का सैलाब, गमों का सैलाब। बकत खेड़ा ही नहीं, पूरे उन्नाव जनपद में मातम सा पसर गया जब मंगलवार की रात में ये पता चला कि तीनों भाइयों को पिकअप ने रौंद दिया। गांव से निकलते हैं, उसके बाद गंगा नहाने जा रहे थे। गंगा सुबह नहाते बुधवार को। बात करता हूँ उस पत्नी से, उस अभागन पत्नी से जिसके पेट में बच्चा है और अपने पति का इंतज़ार कर रही है, लेकिन अब पति नहीं है। जो बच्चा होगा उसको तो ये भी नहीं पता होगा कि मेरे पापा के साथ क्या हुआ था। कितने बजे घटना हुई थी रात में? 10 बजे। तो कहाँ ये लोग जा रहे थे? गंगा नहाने। क्यों माता जी, क्या कह के गए थे तीनों बेटे आपके? हमारे बेटे कह रहे मम्मी गंगा हम नहाया जाए। हम कहा बच्चा नहाया जाए। को जा रहा है, गाँव के लोग जा रहे हैं, ना तो साथ चले जाए। बोलिए, नहीं बात कर पाएंगे आप। कमाने खाने का जरिया क्या है आपके पास? कैसे कमाते खाते हो आप? मजदूरी करके। तो ये बताइए, जो 3 भाई थे, तीनों साथ में गए थे क्या? जी। अच्छा, आपका विवाह कब हुआ था? 22 जनवरी 2025। इसी साल में? जी। मायका कहाँ पे है आपका? पूरन खेड़ा। खेती बाड़ी कुछ है कि नहीं? खेती बाड़ी है आपके पास? यहाँ खेती बाड़ी है कुछ? यहाँ पता नहीं, वहाँ सरकार मदद करे। क्या कहना चाहती हो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से, जो सबके पिता हैं? क्या कुछ कहना चाहती हो? कुछ तो बोलो। मुझे पता है आप नहीं बोल पाओगी, आपके पास बहुत बड़ा दुख है। बोल जी, पता है मुझे भैया, मुझे पता है बाबू, हमको सब पता है। हम बुलवा लेंगे। आपसे बात करता हूँ, माँ नहीं बात कर पा रही। सरकार से कुछ कहना चाहते हैं? सरकार से बस यही कहना चाहते हैं कि मजदूरी करके खाते थे, इनके लिए कुछ जो भी होता है उसको मदद करें। पिकअप पलट जाती है हादसे के बाद। उसके बाद क्योंकि बाइक है वो भी वहीं थाने में है, पिकअप भी है। क्या होगा? पिकअप छूट जाएगी, कोर्ट आदेश कर देगा, पिकअप छूट जाएगी। उसके बाद यहाँ पर जो गमों का पहाड़ है, तीनों बेटे वापस नहीं आ सकते। देखिए इस पत्नी की ओर गौर से, इसकी आंखें सूख चुकी हैं, केवल रोते रोते। माँ बोल नहीं पा रही क्योंकि गमों का समंदर बहुत बड़ा है, जहाँ पर आंसू है ही नहीं, आंसू सब बह चुके हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से निवेदन है, हाथ जोड़ के इस परिवार की मदद करें। ये राजपूत परिवार साहब, इनके पास न खेती है, न बाड़ी है, कुछ है नहीं। और रोज़ सुबह निकलते थे बच्चे और शाम तक कमा के लाते थे। जो भाई है उससे बात करूँगी, इधर अभी प्लीज़। क्या है कुल बताइए, कैसे आप लोग कमाते खाते हैं? मजदूरी हम लोग करते हैं, मेहनत करते हैं, कहीं मिल जाए। तीनों भाई एक साथ गए थे क्या? तीनों भाई एक साथ, हाँ, आगे पीछे निकले थे। गांव कुछ लोग थे बाइक से। हाँ। खेती वगैरह कुछ नहीं आपके पास? खेती में 4-4 बीघा है। 4-4। हाँ। पिताजी आपके कब खत्म हो गए? पिताजी 20 साल पहले ख़त्म हो गए। ये भाई है और अभी 2 भाई, 5 भाइयों को जोड़ा था, लेकिन आज 2 भाई बचे हैं। 3 भाई भगवान को प्यारे हो गए। समय मौत का नहीं था, असमय मौत आ गई और पिकअप
की रफ्तार ने इस परिवार को तबाह और बर्बाद कर दिया, ऐसा गम दे दिया कि जो इनके जिंदा कभी भूला नहीं जा सकता था। सरकार मदद करे, आपसे रिक्वेस्ट है प्लीज़ इस परिवार की इतनी मदद की जाए कि इनकी जो जीवन की गाड़ी है फिर से पटरी पर आ सके। कैमरा पर्सन रवि नायक के साथ जितेंद्र 24 उन्नाव।